हेलो 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 हेलो। मैं अभी सो के उठा हूँ। अभी मतलब अभी। यू नो व्हाट इज़ अभी? व्हाट इज़ अभी? अभिज्ञान शाकुंतलम। हैव यू हर्ड ऑफ इट? तो देखो, मेरी आंखें भी आपको अभी लग रही होंगी। मेरी आंखों में सच्चाई देख। तो माई हेयर आर ऑल मैसी, माई आईज आर ऑल पफी, यू नो। तो मैं अभी सो के उठा हूँ और उठते ही मुझे विचार आया कि सुबह जब मैं उठता हूँ तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज इन माई माइंड एंड सो आई थॉट वाई नॉट शेयर दीज थाट्स, और जो ये विचार मेरे मन में आते हैं उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने खोला अपना कैमरा, किया स्टार्ट अपना माइक, चूल्हे में रखी चाय, नॉट चाय बट एक तरह का पेय पदार्थ जिसके बारे में भी मैं आपको ये बताऊंगा। एंड हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हाट आई एम थिंकिंग इज दिस इज गोइंग टू बी माई डेली रूटीन। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मेरे हंसी आने का एक कारण है, और वो कारण ये है कि इन मामलों में मैं बहुत डिसिप्लिन नहीं हूँ। और देखा जाए तो मैं किसी भी मामले में डिसिप्लिन नहीं है मेरे जीवन में। अनुशासन की कमी है। तो व्हेन आई एम सेइंग कि मैं डेली ये करूँगा, आई डोंट नो इफ़ आई विल स्टिक टू इट और नॉट, लेकिन आकांक्षा और कामना और होप और इच्छा यही है कि डेली सुबह उठ के आई विल मेक दिस वीडियो एंड जस्ट आई विल विदाउट एनी विदाउट मच ऑफ एडिटिंग आई विल जस्ट अपलोड इट ऑन अ यूट्यूब चैनल, दिस यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा पहला वीडियो होगा, लेकिन लास्ट वीडियो नहीं होगा। देयर विल बी मैनी मोर्स टू कम। और शायद मेरी चाय और मेरी कॉफ़ी और चाय और कॉफ़ी का मिश्रण जो है वो तैयार हो चुका है। हेलो हेलो हेलो। पानी गिर जा रही मेरे लैपटॉप पे। दिस इज़ माई कोस्टर एंड दिस इज़ माई काइंड ऑफ टी। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ व्हाट वी कॉल सुक्कू कॉफ़ी। हैव यू हर्ड ऑफ इट? Sukku coffee is a concoction of coriander, ginger, pepper, और दो चीज़ें और होती हैं इसमें जो मुझे याद नहीं है। बट सर्दियों के टाइम पे जब फ्लू चल रहा होता है, जब फ्लू की लहर चल रही होती है, इट्स वेरी गुड फॉर योर थ्रोट एंड योर ओवरऑल इम्यूनिटी। तो राहत मिलती है इसको पी के। सो दैट्स व्हाई आई एम ड्रिंकिंग इट। तो वापस आते हैं अपने पॉडकास्ट पे और वीडियो पे, वट एवर यू वांट टू से इट। तो इसका नाम क्या होगा पॉडकास्ट का अभी मैंने सोचा नहीं है, बट आई विल थिंक वेक अप समथिंग। देयर इज़ अ इटालियन वर्ड कॉल ignorante which means ignorant, and that's what I think of myself। और बहुत सेफ पोजीशन भी है। आपको अपने आप को डिफेंड नहीं करना पड़ता अपने व्यूज़ के लिए, अपने ओपिनियंस के लिए, बिकॉज अगर आपने पहले ही अज्यूम कर दिया है और पहले ही आपने बोल दिया कि मैं इग्नोरेंट हूँ, आफ्टर दैट वट एवर आई से इट डजेंट मैटर। 7 गुण माफ़ वाली स्थिति हो जाती है। तो आप देखोगे अपने पुराने कोई भी ग्रंथ उठा के देखोगे, बड़े बड़े जो कमेंट्रीज, भाष्य लिखे हैं लोगों ने, और बड़े बड़े जो ऐसे जो भी ग्रंथ लिखे हैं बड़े बड़े पुराने लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, तो पहले लाइन में और पहले पेज में वो यही बोलते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, सब हूँ मैं।
because then it kind of gives you the freedom to say anything and do anything without any repercussions. क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, what I think is truth, then there can be a pushback कि नहीं ये सत्य नहीं है, ये नहीं. बट हम यहाँ सत्य की खोज करने नहीं बैठे, और we are here to just chat what we think is what we think is the thing and what we think in general, without offending anybody and without being a prick कि we know all and everything what we think is the thing. तो आज मैं जो हूँ बात करना चाहता हूँ एक किताब के बारे में जो मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ी थी. मे बी 1 साल हो गया मुझे उस किताब को पढ़े हुए. यूजुअली मैं किताबें अब इस टाइम पे, मतलब एट वट एज आई एम राइट नाउ, आई डोंट रीड मच बिकॉज आई डोंट नो, मे बी इतना इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया है कंप्यूटर से, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर, ऑल काइंड ऑफ सोशल मीडिया, और the information is constantly upon you, and when that's the case, maybe that is preventing me to read the book, because for a book you need a longer attention span. You have to sit down and you have to read like 200 or 300 or 400 pages of things. But whatever may be the case is, but right now I would like to talk to you about this book, which is called Miracle of Love. I don't know if you can see. This, who this is? This is a saint. एक संत हुए हैं, एक मिस्टिक, एक योगी, एक तांत्रिक, जिन्हें कहा जाता था नीम करोली बाबा. और नीम करोली बाबा उनका असली नाम नहीं है. उनका असली नाम क्या है कोई नहीं जानता. यूजुअली ऐसे लोगों का असली नाम कोई नहीं जानता, बिकॉज नोबडी नोज who they are and what they who they belong to, because they don't belong to anybody. They are in a space or in a dimension which is beyond any belonging. They belong to everybody actually. That's the truth. तो नीम करोली इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये एक उसके पीछे भी कहानी है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे. लेकिन नीम करोली बाबा एक संत थे जो बहुत चमत्कारी संत थे. यूजुअली संत और जो इस तरह के लोग होते हैं वो उतना चमत्कार नहीं करते हैं, बिकॉज हर किसी का अपना तरीका होता है. लेकिन ही यूज्ड टू परफॉर्म मिरेकल्स एंड क्रेजी मिरेकल्स. इफ़ यू रीड दिस बुक यू विल कम टू नो कि तरह तरह के मिरेकल्स परफॉर्म करते थे. और ये बुक लिखी है, ये किताब मिरेकल ऑफ लव लिखी है इन्हीं के एक शिष्य ने, जिनका नाम था रामदास. मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना रामदास के बारे में सुना है, बट रामदास वॉज नॉट बोर्न एज रामदास. ही वॉज बोर्न एज अ किड इन अमेरिका कॉल्ड रिचर्ड एल्बर्ट नाम से एक आदमी था जो हार्वर्ड प्रोफेसर था. एंड हार्वर्ड मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे देश में एज सून एज यू से हार्वर्ड और अमेरिका और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और एनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटी इन द वेस्ट और एनी ऑफ दीज मैन इन द वेस्ट, एज सून एज यू से दिस आपकी बातों में वेट आ जाता है. क्यों आता है? मे बी बिकॉज ऑफ आवर कॉलोनियल पास्ट. वी सी देम एज हमारे यहाँ भी लोगों की मानसिकता है, हम उनको अपने से ऊपर देखते हैं. देयर इज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आम जनता में एज ए सोसाइटी, जो कि अब कम हो रहा है. आपकी जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम हो रहा है वो. हमारे टाइम पे वट एवर इज़ अ वाइट वी यूज टू सी इट एज अप, है ना. और मुझसे पहले जो मेरे पिताजी लोग थे
उनके टाइम पे और ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, तो वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे कम हो रहा है। आज के बच्चों में देखता हूँ, दे डोंट गिव अ हुट, दे आर स्टार इन देम सेल्व्स। उनको दे कुछ सेल्फ इस्टीम है उन लोगों का। तो या तो दैट्स व्हाट आई सेड, हार्वर्ड। तो या रामदास और रिचर्ड एल्बर्ट एट दैट टाइम वाज अ हार्वर्ड प्रोफेसर, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे वो एक तरह से, और वो डिफरेंट तरह के ड्रग्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टू एक्सप्लोर द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ही यूज्ड टू डू LSD and all kind of drugs to get into these states of consciousness which were not accessible easily for those guys or for anybody. तो एक बात नोट करना, पूरे विश्व में जब भी कोई इंसान अपने अंदर ज़्यादा जाने की कोशिश करता है, ही इनवेरिएबली एंड्स अप इन इंडिया। इंडिया और भारत जो है वो उसका एपी सेंटर है। कहाँ का? इंटीरियोरिटी का, इनर स्पेस के एक्सप्लोरेशन का एपी सेंटर है इंडिया। तो विश्व में कोई भी इंसान अगर इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी इंटीरियोरिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर रहा है, तो इफ़ ही रियली वांट्स टू नो, ही विल इनवेरिएबली एंड अप इन इंडिया। और वही रामदास के साथ भी हुआ, और रिचर्ड एल्बर्ट एट दैट टाइम उसके साथ भी हुआ, कि हायर कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करते करते, और उसने देखा कि जो ये टैबलेट्स हैं वो उसको एक तरह का हाई देती हैं और उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचाती हैं कुछ टाइम तक, लेकिन देन अगेन ही इज़ बैक टू द स्क्वायर वन ऑफ हिज लाइफ। वो वापस वहीं पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो इन दिस एक्सप्लोरेशन और इन दिस सीकिंग, ही केम टू इंडिया एंड मेट हिज गुरु नीम करोली बाबा। और कैसे मिले? एक्सीडेंटली मिले। उस टाइम पे रिचर्ड एल्बर्ट ने सोचा और रामदास ने सोचा कि वो एक्सीडेंटली ही अपने गुरु से मिला, बट लेटर ऑन ही केम टू रियलाइज कि पूरी गुरु ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी, कैसे रामदास अपने गुरु से मिले। एंड ही मेट हिम एंड थिंग्स हैपन टू हिम एंड थिंग्स ओपनड अप टू हिम। और देन एज अ ट्रिब्यूट टू हिज गुरु, he wrote this book called Miracle of Love. अब मैं इसमें रामदास के बारे में नहीं जा रहा हूँ और नीम करोली बाबा के बारे में नहीं जा रहा हूँ। दिस हियर आई एम, क्योंकि बहुत सारी बातें करने को, बहुत सारी कहानियाँ हैं सुनाने को, लेकिन वी वॉन्ट गो इन टू दैट। हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे किताब की। दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। आई वांट टू टॉक अबाउट द बुक एंड व्हाट दिस बुक डज टू यू। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ी, सॉरी थोड़ा सा मेरा गला, हाँ, तो वी विल गो, क्योंकि जब ये किताब मैंने पढ़ी तो थिंग्स हैपन टू मी, आई एक्सपीरियंस द बुक इन अ सर्टेन वे एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। क्योंकि रामदास के बारे में बात करने लगेंगे तो if you really are interested in his journey, how he came about and what happened to him, YouTube पे पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट की सीरीज़ है, रामदास के चैनल पे है मेरे ख्याल से, या कोई एक अलग चैनल है, बी हेयर एंड नाउ पॉडकास्ट का नाम है, बी हेयर एंड नाउ। पहले एपिसोड से, और उसके काफ़ी सारे एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन पहले में भी 10 और 15 एपिसोड में उन्होंने पूरी अपनी जर्नी को एक्सप्लोर किया है कि क्या थे वो, क्या हुआ उनके साथ, हाउ ही एंड अप इन इंडिया एंड हाउ ही मेट हिज गुरु एंड व्हाट हैपन एंड देन आफ्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस काइंड्स ऑफ थिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही, और ऐसी बोरिंग कहानी नहीं है, बहुत ही मिरेकल से भरी कहानी है। हर स्टेप्स पे मिरेकल्स हैं विच वर परफॉर्म्ड बाय हिज गुरु नीम करोली बाबा। ऐसे मिरेकल्स विच विल ट्विस्ट द सेंस ऑफ रियलिटी फॉर यू, क्या रियल है और क्या ड्रीम है, एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन वो कब होगा? ऐसी किताबों को पढ़ने के लिए
ऐसी बुक्स को पढ़ने के लिए और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए और ऐसे पाथ पे चलने के लिए वन थिंग इज नीडेड, एंड दैट इज मिरेकल ऑफ लव। तो मैं बात कर रहा था किताब के बारे में, तो मैंने किताब पढ़ी। नाउ द वे टू रीड दिस बुक इज दिस, यू हैव टू हैव एन ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड। क्योंकि अगर आप it doesn't matter if you are skeptic, it doesn't matter if you don't believe or you believe, whatever it is, आपको एक खुले दिल से और खुले दिमाग से किसी भी चीज़ को अप्रोच करना चाहिए if you want to experience that thing. Because if you go in with the conclusions to experience anything, you won't experience the thing. What you will experience is your conclusions. Repetitive हो जाएगा वो, आपकी मेमोरी है और उस मेमोरी के आधार पे आपने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। नाउ दोज कंक्लूजन प्रिवेंट यू टू एक्सपीरियंस एनीथिंग न्यू, क्योंकि कुछ नया करने के लिए आपको अपने यहाँ से निकलना पड़ेगा ना, अपने कंक्लूजन्स और अपनी मेमोरी पास्ट से निकलना पड़ेगा कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने के लिए। तो if you read this book, if you really read this book with complete involvement, without passing judgment, without coming to a conclusion कि अरे ये सब तो बकवास है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, और ये तो अरे कितने महान आदमी थे, कैसे कैसे मिरेकल्स, nothing of that sort, ऐसा कुछ ना सोचते हुए just read the book as a book without passing any judgment or any opinion or any commentary about it. Just read it with open heart and open mind, and I assure you, you will experience miracle of love. क्योंकि ये किताब लिखी गई है एक डिवोटी द्वारा, नीम करोली के एक डिसाइपल द्वारा, a disciple who himself could open himself to the Guru. रिचर्ड एल्पर्ट, जिसको कि बाद में नीम करोली बाबा ने रामदास नाम दिया, एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपने आप को जो who dropped all his things in front of his guru and imbibed his guru. So when somebody of that kind writes a book like this, these kinds of book becomes a medium for the guru. अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना कन्वे कर पा रहा हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच आर्टिकुलेट आई एम। मैं कितना कन्वे कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसी किताबें और ऐसी बातें और ऐसी कहानियाँ समटाइम्स becomes a medium of what? Medium of whatever this person like was, a medium of whatever guru wanted this person to convey to the world, है ना। तो उसका मीडियम बन जाती हैं किताबें। तो व्हेन यू रीड दिस बुक्स, समथिंग विल कम थ्रू, not in form of words, not in form of thoughts, opinion, but in form of experience. जब आप ऐसी किताबें पढ़ते हो तो वर्ड्स मैटर नहीं करते, लेटर्स जो कि किताबों पे लिखे हुए हैं वो मैटर नहीं करते, कहानियाँ मैटर नहीं करती, वो मैटर करती हैं एज अ मीडियम, बट नॉट एज अ थिंग विच कम्स थ्रू। समझ आ रहा है कुछ क्या? बहुत इsoteric हो रहा है, इट्स वेरी रैशनल बट इट हैपन्स। हाँ, और दूसरी बात, ये पॉडकास्ट जो होंगे और जो भी ये बातें हम करेंगे, ये रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी के बारे में नहीं होगा। इट्स जस्ट अबाउट द थिंग्स विदाउट
बीइंग टू मच लॉजिकल और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस पॉडकास्ट. हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है. वी विल जस्ट टॉक. या तो बिकॉज दिस बुक इज टाइटल्ड एज मिरेकल ऑफ लव, a intense experience of love comes through it when you read this book. If you read it with open mind and open heart, if you read it just as a book without being too much about it, without thinking too much about it. दिमाग से नहीं पढ़नी है किताब, दिल से पढ़नी है. And if you do that, Neem Karoli Baba will do something. And that is what Miracle of Love is. He is dead long ago. रामदास जो थे उनकी भी डेथ हो गई है कुछ टाइम पहले, मे बी 3-4 years ago. उनकी भी डेथ हो गई है. राइटर ऑफ द बुक इज नॉट अलाइव. द इंस्पिरेशन ऑफ द बुक इज नॉट अलाइव. बट येट इफ यू रीड दिस बुक, everything comes alive through the book. That is the beauty of the book. कुछ किताबें मैंने ऐसी पढ़ी हैं और आप श्योरली आपने भी पढ़ी होंगी. when you read, जब आप बुक में घुस जाते हो ना, कोई बुक इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि जब आप उसमें घुस जाते हो, when the book and you becomes one, you get too engrossed in it कि आपको you forget yourself in that moment, or in those moments the book comes alive in you, and whatever the book was about, it will come in your experience. And that's what I wanted to share to you. The book Miracle of Love is a fantastic book. Is not fantastic, I won't say fantastic, क्योंकि ऐसा कुछ fantastic नहीं है. It's just beautiful at how things work in nature. हमारे petty दिमाग से 1+1 2 से भी आगे जाके लाइफ ऑपरेट करती है. 1+1 2 में अगर आप रह जाओगे, which is okay, 1+1 2 is okay and it's practical. वो प्रैक्टिकल है लेकिन वो कोई नया एक्सपीरियंस नहीं देता इंसान को. 2+2 4 जो है वो प्रैक्टिकल है, लेकिन इट वॉन्ट गिव यू न्यू एक्सपीरियंस और न्यू बेसिकली एक्सपीरियंस, बिकॉज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस. क्योंकि एक्सपीरियंस ही है जो अभी चल रहा है. जो हो गया वो भी अभी मेमोरी में है, जो होने वाला है वो हमारी इमेजिनेशन में है. बट व्हाट राइट नाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ. एंड इफ यू इस बुक की बात करते हुए मैं क्या कहूँगा कि इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द मिरेकल ऑफ लव, यू रीड दिस बुक. हाउ यू रीड दिस बुक? विदाउट बीइंग जजमेंटल टूवर्ड्स इट, विदाउट बीइंग ओपिनियटेड टूवर्ड्स इट. पढ़ते पढ़ते अगर आप पढ़ते पढ़ते ही सोच रहे हो कि अरे यार ये क्या बात है, ये तो सब बकवास है, इट वॉन्ट वर्क फॉर यू. अगर आप पढ़ते पढ़ते पढ़ रहे हो अरे ये तो भगवान थे, इट वॉन्ट वर्क विद यू. एग्जैजरेशन भी वर्क नहीं करेगा. और बोथ टर्म्स में, लाइक्स और डिसलाइक्स के टर्म्स में अगर आप एग्जैजरेट करोगे चीज़ों को तो वो वर्क नहीं करेगा. और अगर आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं तो ऑब्वियसली एग्जैजरेशन तो होगी. तो जस्ट अप्रोचिंग द बुक एज अ बुक and reading it as a book, that's all I wanted to say about this book, Miracle of Love. और इस किताब को पढ़ने के बाद I had to go to नीम करोली बाबा's place in कैचीधाम, जो कि अल्मोड़ा से, हल्द्वानी से थोड़ा आगे, अल्मोड़ा नैनीताल के इलाके में है. And I went there.
और वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था विच वी विल टॉक अबाउट विच वी विल टॉक इन जिसके बारे में हम बात करेंगे किसी और अभी थोड़ा होंगे 1-2 पॉडकास्ट में, थोड़ा सा मेरे को फ्लो पकड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें करने को। तो या आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये पॉडकास्ट सुना, अगर आपने ये बातें सुनी, तो या टाटा, बाय बाय, बाय, नमस्कार।